गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तब हम आज बात करेंगे अपने प्राइमरी प्रोफेशन के बारे में, बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आज एक बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करेंगे, जो हमने पिछले 4 साल यानी हम अपने कॉलेज डेज में जितने भी चीज़ को हमने सीखा, जितनी भी चीज़ों को हमने समझा, उसका वो पूरी चीज़ को तो कवर नहीं करूँगा, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एसेंशियल स्टेज में आपको ज़रूरी है, उसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक सिस्टमेटिक वे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट थिंग की इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हम अपने बारे में बताएंगे। माय नेम इज़ रोहित कुमार फ्रॉम नालंदा, बिहार। अब मेरा क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीएससी नर्सिंग है। तो मैं बीएससी नर्सिंग में हॉस्पिटल ड्यूटी और कॉलेज ड्यूटी जो होती है, कॉलेज में टीचिंग मेथड होता है, टीचिंग प्रैक्टिस होता है, ट्यूटर पोस्ट होता है, उसके लिए क्या क्या करना है, वो सब चीज़ के बारे में अपने को डिस्कशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला चीज़ तो स्टार्ट करते हैं कि नर्सिंग डिपार्टमेंट क्यों ज़रूरी है, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे अनुसार आता है कि एक होता है ना कि इंसान को एक चॉइस होता है कि अपने को इस फील्ड में जाना चाहिए, अपने को उस फील्ड में जाना चाहिए, राइट। तो पहले हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट इज़ कि व्हाई आई चूज नर्सिंग सेक्टर। ठीक है, हम अपनी बात अगर करें, ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये होता है कि देखो नर्सिंग डिपार्टमेंट क्यों ज़रूरी है। उसका सिंपल चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 2016 में मैंने गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे एक जॉब ज्वाइन किया था। वो था क्लर्क पोस्ट का था। तो हमने वहाँ से सीखा कि हमने वहाँ से समझा कि नर्सिंग मेरे लिए शायद इम्पोर्टेंट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर थे, तो वो जो सीनियर डॉक्टर थे वो मेरे को बताएं कि तुम्हारे लिए ये पोस्ट से अच्छा ये पोस्ट होगा, तो इसके लिए तुमको प्रिपेयर करना होगा, ये प्रिपरेशन करना होगा, इस चीज़ की डिग्री तुम लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो हमने बेसिकली वहाँ से सीखा था। जबकि वो एक पर्टिकुलर एक ऐसा हॉस्पिटल सेक्टर का था कि क्लर्क पोस्ट में था कि मैंने बहुत सारे लोगों को जाना, लाइक एमबीबीएस डॉक्टर हो गया। ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर है, और एमबीबीएस डॉक्टर के साथ बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लोग थे, बहुत सारे फार्मासिस्ट होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, प्रोग्राम मैनेजर होता है, ओवरऑल सिविल सर्जन होता है, और रीजनल प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं। तो वो तमाम लोगों के बीच में मैंने काम किया, चाहे मैनेजमेंट की बात हो, चाहे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे मैंने काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। तो ये सब तमाम चीज़ें वहाँ पे मैंने सीखा 2016, 17, 18 में। तो मैंने वहाँ से सीखा, वहाँ से वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने ही मोटिवेट किया था नर्सिंग के लिए। तो मैंने वहाँ से ही यहाँ ज्वाइन किया, राइट। मैंने वहाँ से मैंने सीखा, तो यहाँ पे मैंने जा कर के ये ज्वाइन किया। एक चीज़ तो ये है। और जब यहाँ ज्वाइन किया तो मेरे को लगा कि हाँ ये डिपार्टमेंट सही है, क्योंकि ये दो जॉब्स को मतलब कि ये क्या करता है, मैपिंग करता है। एक तो हो गया कि आपको हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का पोस्ट और कॉलेज में आपको ट्यूटर का पोस्ट। तो ये दोनों पोस्ट कहीं ना कहीं अपने आप में एक मायने रखता है और ज़रूरी भी है। अब चॉइस होता है आपका कि अगर आप स्टाफ नर्स के लिए जाना चाहते हो तो आपको हॉस्पिटल ड्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, मतलब कि क्लिनिकल जो प्रोसीजर होता है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। और आपको उसमें फिर क्या है कि ट्यूटर के लिए जाना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग से आपको टीचिंग प्रैक्टिस जो होता है उसके लिए आपको काम करना होगा। तो देखो नर्सिंग डिपार्टमेंट ओवरऑल अगर देखा जाए हॉस्पिटल का, तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। बहुत हाई लेवल पे इसका जॉब का रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया लेवल पे की बात कर रहे हैं, ये पूरे ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। पूरे वर्ल्ड में बात अगर किया जाए तो नर्सिंग पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब हम इस पर बात ये करना है कि मेरा जो मेन मुद्दा है ये बात करने के लिए कि मैं मेन मुद्दे पे अगर आकर के मैं बात करूँ तो हमारा थोड़ा सा मैंने कुछ नोट्स मैंने बनाया, राइट। तो उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। पहला चीज़ तो होता है कि हम 4 साल जो स्टडी किए हैं उन उसको मैं छोटे से एक नोट्स के अंदर मैंने कलेक्ट किया है कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको ड्यूटी कैसे करनी है, राइट। वो चीज़ हो गई। तो पहला हो गया कि हमने 2 सेक्शन में बांटा है कि एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ठीक है, पहला हो गया कि इंटरेस्ट फॉर स्टडी, राइट। तो इंटरेस्ट फॉर स्टडी कहने का मतलब हो गया निगेटिव फिजिक्स, मतलब हम इंटरेस्ट कैसे पैदा करें। ऐसा होता है अमूमन सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता होगा कि पढ़ने के लिए जाते हो आपको बोरिंग जैसा फील होता होगा, आप पढ़ना नहीं चाहते हो। खासकर मेडिकल फील्ड में क्या हो ना
कि हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि वो ये हो जाता है कि बहुत सारे लेक्चर होते हैं जिसको अटेंड करना पड़ता है, बहुत चीज़ों को सीखना पड़ता है, राइट। तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है ये सब। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो मेन मुद्दा हो गया यहाँ पे। तो देखो, आपको क्या करना है कि आपको जब बोरिंग फील हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मेक ए स्टोरी टू स्टडी वेल, ठीक है, मतलब कि एक स्टोरी आपको बनाना है, ठीक है। स्टोरी बनाने का मतलब हो गया कि आपको स्टोरी टाइप से ही पढ़ना होगा, इंटरेस्ट तभी आएगा, ठीक है। स्टोरी टाइप से पढ़ने का मतलब हो गया कि आप अलग अलग, जैसे वेब सीरीज भी है जैसे कि MBBS ऑपरेशन देखो अनअकैडमी का यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो उसको देख करके कि हाँ वहाँ पे किस तरह से वो लोग पढ़ रहे थे, जैसे CPR का प्रोसीजर कैसे उन्होंने दिया, ठीक है। तो वो थोड़ा सा स्टोरी टाइप का हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है एवियंस, लैक ऑफ एवियंस और मेक एन एवियंस, ठीक है, मतलब कि माहौल की कमी होना और माहौल हमें कैसे बनाना है। माहौल का नहीं मतलब कि पढ़ाई करने के लिए एक माहौल होता है, अगर आपके इर्द गिर्द माहौल नहीं है तो बहुत हायर चांसेस है कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, या पढ़ाई भी करोगे तो थोड़ा बहुत करोगे जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। तो हम उस माहौल को कैसे बनाएं, राइट। तो कैसे बनाना है उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है कि आप कॉलेज का स्टार्टिंग डे से ही फोकस करो कि आप क्या करो, फोकस स्टार्टिंग डे से आपको बहुत सिंपल काम करना है। ये कि कॉलेज का स्टार्टिंग डे से क्या करना होगा ना कि आपको देखना होगा कि आपके इंटरेस्ट के कौन सा फ्रेंड है जो आपके साथ घुल मिल रहा है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं तो 3-4 लोग 5 लोग को कवर करके एक टीम बना करके आप क्या करोगे, एक माहौल बना। आपको कम्युनिटी ड्यूटी करनी है, ठीक है, साथ में करना है आपको। हॉस्पिटल ड्यूटी हो वो भी साथ में करना है। लैब में भी वो बहुत सारा प्रोसीजर को सीखना होता है, वो भी साथ में करना है। आपको लाइब्रेरी रूम भी जाना है तो साथ में जाना है, ठीक है। मतलब हर काम को कर रहे हैं तो आप सारी टीम एक जगह हैं और काम कर रहे हैं। इससे ये होता है ना कि टीम बनाकर जब आप काम करते हो ना तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप क्रिएटिव तरह से सीखते हो, आप उसमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो आप कॉलेज डे में ये काम करो। जबकि देखो हर किसी को स्टार्टिंग जब ज्वाइन करता है ना तो उसे एक गाइड मिल जाए तो बहुत हेल्प होता है कि उसे सीखने में होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है तो मैं आपको यही बात बताऊँगा कि आप एक टीम बना करके आप काम करो, एक ऐसा पर्टिकुलर माहौल तैयार करो जिससे कि आप चीज़ों को सीखो। चाहे वो क्लिनिकल की बात कर लिया जाए, क्लिनिकल ड्यूटी जो हॉस्पिटल में जो प्रोसीजर होते हैं उसमें जितने भी प्रोसीजर अपने को करना होता है या जितने भी प्रोसीजर को हम सीख रहे हैं उसको हम टीम वाइज काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉलेज की बात किया जाए तो कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे टीचिंग प्रैक्टिस की बात हो, तब 2 स्टूडेंट मिल करके जाके जाओ जूनियर को पढ़ाने के लिए, तो इससे बेनिफिट होगा, राइट। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है ना कि जो हिंदी लैंग्वेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें क्या सबसे बड़ा दिक्कत आता है, मीनिंग्स का आता है, वर्ड मीनिंग का आता है, प्रोनाउंसिएशन का आता है। तो थोड़ा सा फोकस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा फोकस ना एक सिस्टमेटिक वे से आप चैप्टर वाइज क्या करो ना कि रीडिंग करो, बोल बोल करके आपको क्या करना है, रीड करना है। एक चीज़ ये हो गया, ठीक है, रीड कर रहे हो आप, बोल बोल के आप रीड करोगे तो बहुत सारा जगह पे आपको पता चलेगा कि ये मीनिंग हमको बोलने नहीं आ रहा है, मतलब प्रोनाउंसिएशन आपको सही से नहीं कर पा रहे हो। तो प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है, आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज कर सकते हो, गूगल का यूज कर सकते हो। कोई भी मीनिंग, जैसे मान के चलो कि सिंपल है, एनाटॉमी हो गया, एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी वर्ड जो हो गया, ठीक है, अगर आपको बोलने नहीं आ रहा तो क्या करो, एनाटॉमी आप प्रोनाउंसिएशन आगे लगा दो, ठीक है। उसमें आइकन्स आएगा, उसको जब आप टाइप करोगे ना तो वो बोलेगा, उस मीनिंग्स को तोड़ के उच्चारण करेगा, राइट। तो वो आप उस तरह से आपका अगर आप कवर कर रहे हो, मतलब उस तरह से आप सीख रहे हो, तो आपका क्या होगा, मीनिंग्स इंप्रूव होगा। पहला चीज़ तो ये हो गया कि प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है। दूसरी चीज़ हमारी क्या बात हो गई कि हम उसमें मीनिंग्स, देखो 3 चीज़ होता है, सही से उच्चारण करना, मीनिंग्स मतलब स्पेलिंग क्या है, ठीक है, और तीसरा चीज़ हो गया कि उस मीनिंग का अर्थ क्या निकल रहा है। ये 3 चीज़ पे आपका पकड़ अगर बनता है तो पूरा बायोलॉजी डिपार्टमेंट में आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, आप अच्छे टीचर बन सकते हो। सारा खेल है आपका मीनिंग्स का है, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहले चीज़ और एक चीज़ और क्या हो गया कि नो स्किल्स, मतलब कि इसमें एक स्किल्स ऐसा होता है ना कि आपके पास स्किल्स नहीं होता कि आपको पढ़ना कैसे है, मतलब ना हाउ टू स्टडी वेल, राइट। तो आपको पढ़ना कैसे है, इसके लिए बहुत सिंपल फंडामेंटल है कि आपको क्या करना है ना। अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ ना कि आप एकदम पूरे जोश में आ गए, कोई लेक्चर आप यूट्यूब पे देख लिए या फिर कोई ऐसा काम कोई सीनियर कोई डॉक्टर ऐसा आपको मोटिवेट कर दिया, आपने सोचा कि ठीक है
मैं काम कर लूँगा, मतलब मैं जा कर के 4 घंटे पढ़ लूँगा, पर डे में 4-4 घंटे 6-6 घंटा मैं पढ़ाई करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका रीज़न ये होता है ना कि हमको वो स्किल पता नहीं है कि हमको पढ़ाई कैसे करना है, क्या कौन सा मेथड है पढ़ने का। मतलब एक सही मेथड होता है ना किसी चीज़ को करने के लिए। तो पढ़ाई जो होता है ना, हम स्टडी सही से करें, इसके लिए हमें एक टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा, एक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। वो है पोमोडोरो टेक्निक। वो टेक्निक क्या है बेसिकली कि आपको 20 मिनट 21 मिनट क्या होता है, ज़्यादा नहीं तो 21 मिनट आपको पढ़ना है, ठीक है, और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। आप टाइमर सेट कर लो, ठीक है, और 21 मिनट आपको पढ़ना है और फिर क्या करना है, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। आप इसी चीज़ को बार बार रिपीट करो, हर सब्जेक्ट के साथ रिपीट करो। आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ रहे हो, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से लेकर के 4th ईयर तक, या जीएनएम में फर्स्ट ईयर से लेकर के 3rd ईयर तक आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो आपको क्या फोकस करना होगा? आपको फोकस करना होगा कि हम पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करते रहें। जब ये हैबिचुअल हो जाएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा पढ़ाई करने में, दिक्कत नहीं आएगा। स्टार्टिंग के टाइम में हम किसी चीज़ को आदत बनाने तक की देरी होती है। जब हमारा आदत बन जाता है तो फिर हम उस चीज़ को सीखने लगते हैं, ठीक है। सीखने लगने सीखते रहते, मतलब सीखना स्टार्ट कर देते हैं एक तरह से। मतलब हर चीज़ में आप साथ, हर नए थ्योरी हो गया, या फिर नया कोई क्लास है, कोई नया लेक्चर है, कोई नया प्रोसीजर सीखना है, कोई नया वर्कशॉप अटेंड करना है, कोई नया लोकेशन पे आप कम्युनिटी ड्यूटी करने के लिए जाओगे, तो आप उसमें सीखोगे कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। तो वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। आप पोमोडोरो टेक्निक को इस तरह से आप यूज करो, इस तरह से फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प होगा इस चीज़ से। देखो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा फोकस लूज होता है। जैसे फोकस लूज क्यों होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला चीज़ तो होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग, ठीक है। आपके अंदर जो आत्मशक्ति है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस होता है ना हमारा, ये ज़रूरी है। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, ठीक है। ये अगर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर नहीं है तो उसको धीरे धीरे करके आप बिल्ड कीजिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जैसे होप थोड़ा सा मतलब नेगेटिव फेज में जाता है कि हाँ चलो क्या होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचो। नेगेटिव कोशिश करना है कि नेगेटिव को हम ना सोचें या कम सोचें, ठीक है। किसी चीज़ को तो ना ही पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं, यह हमारे बस की चीज़ है, राइट। तो हमें क्या करना है कि हम कॉलेज के स्टार्टिंग डेज में हैं, तो हमें ये फोकस करना है कि एक दिन हम जब नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, हम एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, या फिर जितने भी स्टेट लेवल पे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में हम ट्यूटर बनेंगे, तो कैसा होगा, हमें इतनी सैलरी मिलेगी, राइट। तो आपको इस तरह से सोचना होगा, थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचना पड़ेगा। जब आप इस तरह का थिंक करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, उस चीज़ को करने के लिए, मतलब उस पढ़ाई को करने के लिए आपको क्या आएगा, एक इंटरेस्ट आएगा। और यही इंटरेस्ट धीरे धीरे करके आपको मेहनत करवाएगा, और मेहनत करते करते आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये बहुत फॉलो करना होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मैंने आपको बताया कि पोमोडोरो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो कोई भी आदत को बनाने के लिए आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, राइट। आपने बहुत जगह पढ़ा भी है, बहुत जगह यूट्यूब के ऊपर आपने बहुत सारा लेक्चर के अंदर देखा होगा कि हाँ उन्होंने बताया क्या कि चलो ठीक है, आप क्या करना, आप 21 दिन के लिए ये काम कर लोगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, 21 दिन में नहीं होता है। 21 दिन 21 दिन 21 दिन, ठीक है, हर बात समझ में। इनको ये 21 दिन का है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में आपको कन्वर्ट करना है। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में क्या है कि इस दिन के अंदर क्या होगा ना, बहुत सारा अनकंफर्टेबिलिटी पैदा होता है, इरिटेशन पैदा होता है। आप पर डे नहीं पढ़ पाओगे, या पर डे लैग करेगा वो चीज़। तो आपको वो चीज़ को सीखना होगा बेसिकली। मतलब बोरिंग हो रहा है, इरिटेशन लग रहा है, पढ़ने के लिए गए आपको इरिटेशन हो रहा है, आप छोड़ दोगे, फिर अगला दिन कोशिश करोगे, फिर नहीं तो उसी दिन कोशिश करोगे, नहीं चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। 21 दिन बहुत दिक्कत आएगा। जब वही 21 दिन को फिर सेकेंड स्टेज में आप फॉलो करोगे, तब जाकर के आपका रिदम बैठने लगेगा, उसके साथ धीरे धीरे करके शिफ्ट होने लगोगे। फिर आएगा उस प्रॉब्लम कि नहीं चलो ठीक है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर जब थर्ड वाला में जब आएगा,
तो आप शिफ्ट करने लगोगे। थर्ड में शिफ्ट कैसे करोगे वो बता रहे हैं, क्योंकि आपने जो 21 मतलब 42 डेज आपने जो फॉलो किया है, आप उसके अंदर बहुत सारा चीज़ को एक्सपीरियंस किए हैं। जब एक्सपीरियंस किए हैं तो आप अलग अलग एक्सपीरियंस को आपने जब फॉलो किया तो आपको अलग अलग एक नॉलेज कवर हुआ। अब उस नॉलेज कवर होने के साथ आप क्या करोगे कि वो जो नॉलेज आपको मिला, राइट, वो नॉलेज के साथ अब उसको इंक्लूड करो। मतलब उसमें जो अच्छा चीज़ था वो लास्ट का थर्ड स्टेप था ना, उसके अंदर वो उसको कवर करो। उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको आपको क्या होगा ना कि वो रिदम मतलब वो हैबिट को बनाने में बहुत हेल्प करेगा वो चीज़ें। और एट द एंड में तकरीबन आप समझ लो 63 डेज टू 70 डेज के अंदर, तकरीबन 70 डेज के अंदर वो आपका जब कंप्लीट करोगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। अब कोई भी चीज़ को आप ले सकते हो, मान के चलो कि 2 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं आप, पर डे 2 सब्जेक्ट को क्या करना है, बहुत सिंपल चीज़ बता रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, रीड करना है। ठीक है, आपको रीड करना है, राइट करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है प्रोनाउंसिएशन का। 2 सब्जेक्ट को ले लीजिए, आपको रीड करना है, राइट करना है। रीड कीजिए, राइट कीजिए, और मीनिंग्स नहीं आ रहा है उसको क्या कीजिए, उस मीनिंग्स का प्रोनाउंसिएशन सीखिए, वर्ड मीनिंग को सीखिए, बस यही काम करना है। आप एक मीनिंग को तो आप निकाल सकते हो ना कि आपने एक चैप्टर रीड किया, ठीक है, आपने एक चैप्टर रीड किया और उसमें से आपको 10 मीनिंग आपको पता नहीं है कि हाँ इसका हिंदी मतलब क्या होता है, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना होता है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। यही चीज़ को जब आप 70 दिन के लिए करोगे ना तो आपका रीडिंग के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके साथ शिफ्ट कर जाओगे। अगर मान के चलो कि आप 10-10 मीनिंग भी पर डे याद करते हो तो बहुत हद तक बहुत इंप्रूव हो सकता है। 70 दिन के अंदर आप जोड़ लो कितना हो जाएगा जो, ठीक है, 500 से 700 मीनिंग अगर आपको याद हो जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो बहुत बहुत हेल्प होगा इन फ्यूचर मतलब कि सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। मैं आपको बता दूं क्लियर कट कि जिसका फर्स्ट ईयर अच्छा नहीं जाएगा कोई भी स्ट्रीम के अंदर, चाहे आप एमबीबीएस की बात कर लो, चाहे आप नर्सिंग की बात कर लो, ठीक है, हमारा तो प्राइमरी प्रोफेशन नर्सिंग है ना, तो इस नर्सिंग में ही, नर्सिंग की बात में अगर किया जाए तो नर्सिंग में अगर फर्स्ट ईयर जिसका अच्छा नहीं जाएगा, बहुत हद तक चांसेस है कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वो ख़राब जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर क्या हमारा होता है, वो हमारा बेस होता है, हमारा रूट होता है। जब हमारा बेस, हमारा रूट ही कमज़ोर है तो हम कैसे सेकंड ईयर को डील कर पाएंगे? तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो आज का ओवरऑल यही बात है। और कुछ निगेटिव पॉइंटेड की बात हम आपको अगर कर ले बिहार के अंदर, बिहार स्टेट के अंदर, तो नर्सिंग कॉलेज का सबसे निगेटिव चीज़ ये होता है कि देखो कॉलेज कोई बुरा नहीं है, कोई भी कॉलेज बुरा नहीं है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में आए हो, नर्सिंग करने के लिए आए हो, तो प्लीज़ पढ़िए, थोड़ा क्रिएटिव होकर पढ़िए, थोड़ा टीम बना करके पढ़िए, कुछ नया नया चीज़ को थिंक करके एक्सप्लोर कीजिए, मतलब कुछ रिसर्च कीजिए, कुछ एक्सप्लोर कीजिए, कुछ सीखिए, कोई नया आइडिया आ रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ को करिए, ठीक है। सिंपल कॉलेज आते हैं, कॉलेज आ कर के लेक्चर अटेंड करके चल जाना, फिर आना, चल जाना, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। क्योंकि आप ये थिंक करो ना कि आप जिस चीज़ की पढ़ाई करने आए हो, राइट, वो किसी इंसान का जीवन को बचाएगा, ठीक है। अगर आप सही से पढ़ोगे तो आप कितना इंसान की जीवन को बचाने में मदद करोगे, क्योंकि आपका हॉस्पिटल में बहुत बड़ा योगदान है, आपका है, डॉक्टर साहब का है, और भी पर्सन का है, लैब टेक्नीशियन का है, और वहाँ का जो और भी कर्मचारी स्टाफ्स होते हैं वहाँ का है। वो तमाम चीज़ है जिसको समझना होगा। तो आप अपने अंदर में बस ये थिंक करो कि आप जो ये 5 साल टाइम दे रहे हो नर्सिंग डिपार्टमेंट को, 4 साल से 5 साल जो टाइम दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो? ये टाइम कि आपको लौट के आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो ये तमाम चीज़ को थिंक करके पढ़ो। मन जो होता है ना वो बहुत चंचल घोड़े की तरह होता है, वो इधर उधर होते रहता है, कभी उधर कभी इधर, ठीक है। उसको पकड़ के एक जगह लाना, कॉन्स्ट्रेंट मतलब कि फोकस करना एक जगह। आपको क्या होता है, फोकस जो होता है, हम फोकस एक जगह सही से करेंगे, ठीक है। जब फोकस हमारा एक जगह सही से बनने लगेगा ना, तब जा कर के हम सही चीज़ को कवर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।